गजा मामले पर यूरोपीय मुल्कों की अपील, जंग बंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद को यकीनी बनाया जाए। क्रोएशिया, साइप्रस, फ्रांस, ग्रीस, इटली, माल्टा, पोर्तुगल, स्लोवेनिया, स्पेन जैसे मुल्कों का इसराइल को झटका। दोस्तों, बहरे रूम से मुतसिल 9 यूरोपीय ममालिक ने यानी यूरोप के 9 देशों ने दुनिया से अपील की है कि गजा के जख्मों पर मरहम रखा जाए, इंसानी इमदाद के तमाम दरवाजे खोले जाएं और काबिज इसराइली जारहियत के बाद तय पाने वाली जंग बंदी मुआहिदे पर फौरी और मुकम्मल दरामद को यकीनी बनाया जाए। यह काफी बड़ी खबर है जो आपको हम देने जा रहे हैं। खबर इसलिए बड़ी हो जाती है कि आपको याद होगा कि मिस्र के शर्म शेख में जो समिट हुई थी, उस समिट के बाद यह मुआहिदा तय पाया था। उस मुआहिदे के बाद जंग बंदी यानी कि इसराइली हमलों में, गजा पर जो इसराइली हमले लगातार हो रहे थे उसे रोकना और हमास की तरफ से जो मज़ाहमत जारी थी उसको भी रोकना, इस पर यह तय पाया था। लेकिन जैसा कि हमास के कहना है या फिलिस्तीनी अथॉरिटी का कहना है कि उस जंग बंदी के ऐलान के बाद लगभग 50 मरतबे इसराइल की तरफ से अलग अलग जगहों पर जंग बंदी की खिलाफ वर्जी हुई है, यानी सीज फायर का वायोलेशन हुआ है। अब ये जो 9 देश हैं, ये यूरोपीय मुल्क हैं, इन्होंने दुनिया से अपील की है। दुनिया से अपील करने का मतलब ही है कि जो तमाम बड़ी जो ताकतें हैं, जो मुल्क हैं, जो खासतौर से इस समिट में शामिल रहे थे, चाहे वो गारंटर मुल्क के तौर पर हो, चाहे सदारती मुल्कों के तौर पर हो, उनसे यह अपील है कि इस सीज फायर को पूरी तरह से इंप्लीमेंट किया जाना चाहिए। इसके लिए इसराइल को जो है एक तरह से सख्त पैगाम दिया जाए और जो हमास की मज़ाहमत है उसे भी एक पैगाम दिया जाए। तो स्लोवेनिया के साहिली शहर पोर्टरूज में पीर के रोज मुनक़िदा मेड 9 दरअसल ये हाफ लफ्ज है, पूरा नाम है मेडिटेरेनियन 9। तो मेड 9 सरबराही इजलास के इख्तिताम पर मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उससे खिताब करते हुए स्लोवेनिया के वजीर आजम रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि शरीक ममालिक यानी मेड 9 इस समिट में जितने भी मुल्क शामिल थे, जिन्हें मैंने नाम लिया कि इसमें फ्रांस भी शामिल था, क्रोएशिया भी शामिल था, स्लोवेनिया भी शामिल था, साइप्रस भी शामिल था, पूरे 9 ममालिक हैं, 9 मुल्क हैं। तो उन्होंने कहा कि किसने कहा, स्लोवेनिया के वजीर आजम रॉबर्ट गोलोब ने कहा कि शरीक ममालिक इस बात पर मुत्तफिक है कि गजा के निहत्ते आवाम के लिए रखी गई तमाम इंसानी इमदाद यानी ह्यूमैनिटेरियन एड बिला ताखीर जारी की जाए। इसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। जल्द से जल्द गजा के लोगों तक वो तमाम मदद पहुंचनी चाहिए जो ट्रकों से या दीगर जराए से वहां पहुंचने के लिए है और जिसको बार बार इसराइल रोकने की कोशिश करता है। रफा क्रॉसिंग पर ट्रकों को रोकने की कोशिश होती है ऑफिशियली, या फिर ये कि जब ट्रक थोड़े आगे बढ़ते हैं तो जो सेटलर्स हैं, यहूदी सेटलर्स हैं, उनके गिरोह उन्हें ट्रकों को आगे नहीं बढ़ देते, वो पहले ही लूट ले लेते हैं, ऐसी रिपोर्ट आती है। तो ये उन्होंने कहा है कि जो मेड यानी मेडिटेरेनियन 9 ये जो समिट हुआ इसमें 9 मुल्क शामिल हुए। इन 9 मुल्कों का एक जॉइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ जिसमें यह बात कही गई है कि गजा के निहत्ते आवाम के लिए रखी गई तमाम इंसानी इमदाद बिला ताखिर जारी की जाए। उन्होंने वाजे किया कि महसूर और भूखे, महसूर यानी घिरे हुए, हर तरफ से घिरे हुए, महसूर और भूखे फिलिस्तीनियों तक इमदाद की तरसील में रुकावट डालने का कोई इखलाकी या इंसानी जवाज नहीं है। यानी जो एड है, एड के फ्लो को रोक देना किसी भी तरह से ये इंसानियत की बात नहीं है, ये ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर यह बात सही नहीं है। गोलोब ने काबिज इसराइली यानी ऑक्युपायर इसराइली हुकूमत पर जोर दिया कि वो फौरन रफा गुजरगाह यानी रफा क्रॉसिंग समेत तमाम सरहदी रास्ते खोल दे ताकि गजा के बर्बाद शहर में इंसानी इमदाद की आजादाना तरसील को यकीनी बनाया जा सके, ये हो सके और कहत यानी स्टारवेशन, भूखमरी, कहत व तबाही के शिकार फलस्तीनियों तक बुनियादी जरूरियात पहुंच सके। चूंकि आपने देखा होगा, हम लगातार इस पर रिपोर्ट्स आप तक पहुंचाते रहे हैं कि किस तरह के वहां हालात बन गए थे और कितने ज्यादा लोगों की वहां मौतें भी हुई हैं भूख के वजह कर, भूखे रहने के वजह कर, और वो जो है गंभीर और संजीदा बीमारियों का शिकार हो गए, माल न्यूट्रिशन, और कई बच्चों की भी मौत हो गई, कई ख्वातीन की भी मौत हो गई। तो उन्होंने मजीद कहा है कि इजलास के शुरका यानी ये जो मेड 9 जो समिट हुई,
इस समिट में 9 यूरोपियन देश शामिल थे और इसमें तमाम जो पार्टनर देश थे, जो शरीक देश थे, उन्होंने आलमी ज़राए अबलाग यानी इंटरनेशनल जो मीडिया है उसके नुमाइंदों को गजा तक रसाई देने, यानी कि वो गजा तक जा सके। आप सोचिए कि इंटरनेशनल जो जर्नलिस्ट है या मीडिया रिलेशंस है, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके सहाफ़ियों को वहां जाने से रोका भी जा रहा था। तो इन लोगों ने ज्वाइंट प्रेसिडेंट से ये 9 देशों ने कहा है कि उन तक, यानी कि जो इंटरनेशनल मीडिया है उनको गजा तक जाने दिया जाए और जमीनी सतह पर अमल दरामद की निगरानी के लिए बैनुल अक़वामी मुबस्सिरीन के तकर्रुर की हिमायत की है। यानी कि ये जो ह्यूमैनिटेरियन एड का फ्लो है वो वहां तक हो पा रहा है कि नहीं, वो गजा के लोगों तक पहुंच रहा है कि नहीं, गजा के लोगों को वो मिल पा रहा है कि नहीं, इसकी निगरानी की जाए और इसके लिए इंटरनेशनल जो ऑब्जर्वर है वो वहां पर भेजे जाए। इस अहम इजलास में, जिसका नाम है MED9 यानी मेडिटेरेनियन 9, इस अहम इजलास में फ्रांस, साइप्रस जिसे कब्रस भी कहा जाता है, फ्रांस, साइप्रस, यूनान यानी ग्रीस, क्रोएशिया, इटली, माल्टा, स्लोवेनिया, स्पेन और पुर्तगाल के नुमाइंदों ने शिरकत की। उर्दन के बादशाह, उर्दन यानी जॉर्डन के बादशाह अब्दुल्ला दोम और यूरोपीय कमीशन की सदर उर्सुला फॉन डेर लाइन भी इजलास में शरीक हुई। और तमाम लोगों ने इस बात को रखा कि इसराइल को यह चाहिए कि किसी भी तरह से गजा में ह्यूमैनिटेरियन एड का जो सिलसिला है, जो काफिला है, उसको ना रोके, उसे जाने दे। ये समिट, ये इजलास ऐसे नाजुक मौके पर हुआ है जब काबिज इसराइली यानी कि ऑक्युपायर इसराइली, जैसा कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी बार बार कहती है, काबिज इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू जो जंगी जराइम और इंसानियत के खिलाफ जराइम के इर्तिकाब पर बैनुल अक़वामी फ़ौजदारी अदालत को मतलूब हैं, उन्होंने तेल अवीव में अमरीकी एलची स्टेफन विटकोफ और जेरेड किस्नर से मुलाकात की थी। यह मुलाकात उस जालिमाना वाक़े के अगले रोज हुई जब काबिज इसराइली लड़ाका तैयारों ने गजा पर क़यामत खेज बमबारी करके 45 निहत्ते फ़लस्तीनी शहरियों को शहीद कर दिया, जैसे कि फ़लस्तीनी अथॉरिटी की रिपोर्ट है, जिसके बाद 10 अक्टूबर से नाफिज जंग बंदी के टूटने के खदशात शदीद हो गए। ये जंग बंदी, ये सीज़ फायर, ये कब से नाफिज है? 10 अक्टूबर से। 10 अक्टूबर से ये सीज़ फायर लागू है और अभी पिछले 10-11 दिनों में, 12 दिनों में ही हालात ऐसे हो गए हैं कि वहां पर फिर से तकरीबन 40 से 50 बार इसराइल की तरफ से जगह जगह जो है इसके वायलेशन की खबरें आ रही हैं कि इसराइल ने ऐसे वायलेशन किए हैं। और यहां तक कि जो एयर स्ट्राइक है यानी कि हवाई हमलों से बॉम्ब गिराए गए इस बीच, और जिसके नतीजे में कई वहां पर हलाकतें हुई हैं। यह भी याद रहना चाहिए कि स्लोवेनिया जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन की बारीकी सदारत संभाले हुए है, यूरोपीय यूनियन की जो प्रेसिडेंटशिप है इस वक्त वो स्लोवेनिया के हाथों में है। तो ये भी याद रहे आपको कि स्लोवेनिया जो इस वक्त यूरोपीय यूनियन की बारीकी सदारत संभाले हुए है, उसने 2024 में फ़लस्तीन को एक आज़ाद रियासत के तौर पर तस्लीम किया था, 2024 में ही। अभी जो सितंबर का महीना जो गुजरा है, गुज़श्ता सितंबर में स्लोवेनिया ने बैनुल अक़वामी फौजदारी अदालत के जारी करदा वारंट, गिरफ्तारी की बुनियाद पर, जो गिरफ्तारी वारंट जारी उसकी बुनियाद पर नेतन्याहू के अपनी सरजमीन में दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी थी, जो उसके उसूली और अखलाकी मौक़िफ़ की रोशन मिसाल है। कई मुल्क ऐसा कहते रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ नेतन्याहू आएंगे तो हम गिरफ्तार करें, चूंकि इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट जो है उसने नेतन्याहू और उनकी काबीना के कुछ वजीरों के खिलाफ अरेस्ट वारंट तक जारी कर रखा है। तो ये सूरत हाल है और उम्मीद की जानी चाहिए कि जो यूरोपीय यूनियन के ये जो 9 ममालिक है, 9 मुल्क है जो काफ़ी ताकतवर है, और इन्होंने अब ये मांग रखी है कि गजा में किसी भी सूरत में जो ह्यूमैनिटेरियन एड है उसका सिलसिला थमना नहीं चाहिए और जो निहत्ते गजा के जो लोग हैं उन पर न तो कोई हमला हो और न ही उनको इमदाद यानी कि ह्यूमैनिटेरियन एड उसे रोका जाए। ये इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी कहीं ना कहीं उस इसराइल के लिए धचका है। और आपने हालिया दिनों देखा था कि सीज फायर से पहले किस तरह से तमाम यूरोपीय देशों में, लगभग यहाँ तक कि अमेरिका में भी और कई अरब ममालिक में भी जो है ज़बरदस्त प्रोटेस्ट शुरू हो गए थे इसराइल के खिलाफ। और उसका नतीजा था कि वर्ल्ड के तमाम बड़े लीडरों ने ऐसा सोचा, समझा और सीज़ फायर को कागज़ पर लाया। लेकिन सीज़ फायर के लागू होने के बाद इस पे जा बजा इसके वायलेशन भी हुए हैं और अब एक बार फिर से दबाव बनाया जा रहा है कि किसी भी सूरत में इसका वायलेशन ना हो और इसको शद-ओ-मद यानी वर्ड आफ्टर वर्ड, वर्ड टू वर्ड इसको लागू किया जाए।